डॉक्टर फारूक साहब, आपने भी एक आर्टिकल लिखा है और आपने आपके ख्याल में एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो होने जा रहा है। क्यों, आप कैसे समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है और इससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा? एक बात तो खुर्रम हुसैन साहब ने की है कि रेटिंग हमारी बेहतर हो जाएगी, जिससे हम अपने बॉन्ड्स मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? होगा तो ये कर्ज, और किस सूद पे होगा, शरह सूद पे, वो भी हमें अभी नहीं पता। जी अफसान साहब, पहली बात तो ये है कि 40 साल पहले मैंने ये एक्सचेंज सिविलाइजेशन फंड की इस्तेलाह जो है सुनी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था और एक प्रोफेसर साहब जो हमें ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाया करते थे, उनकी जुबान से मुझे याद है। और ये फंड क्रिएट किया गया था कहीं 1934 में। तो एक तो पहला क्रेडिट जाता है वजारत खजाना को या वजीर खजाना को कि ये एक बड़ा अनमोल सा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत हार्डली रेयरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो ये ढूंढ निकाला है। अब इसमें हमने शुरुआत ढूंढ में जो निकाला है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाकी ममालिक थे, जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी थे, उनको ये फैसिलिटी इसमें से निकाल के दी जाती रही। इसमें अर्जेंटीना भी है, मेक्सिको है, बल्कि बरतानिया ने भी इसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल किया है, पोर्चुगल ने इस्तेमाल किया है, चिली ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये ना तो कर्ज है, ना ये किसी किस्म का लोन है, और ना इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जिससे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि चीन की तरफ से लोन आता है, कर्जे आते हैं, सऊदी का आता है, फिर इंस्टॉलमेंट्स आईएमएफ की आती हैं। ये उन सब से फर्क है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सामने अभी नहीं आया है। इसकी अमाउंट क्या होगी, उन ये सबसे भी बढ़ के सामने। कैसे है? जी मैं बता रहा हूँ, इसकी जो दो या तीन तरीकाकार जो पास्ट में देखे गए हैं। एक तो इसके अंदर अभी जिक्र कर रहे थे खुरम साहब, उन्होंने नाम कुछ और लिया, लेकिन ये इन एसेंस करेंसी स्वैप, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो $10 बिलियन के इक्विवेलेंट जो रुपए हैं, वो जमा करवा दे यूएस ट्रेजरी के पास, और उसके बदले यूएस ट्रेजरी हमें $10 बिलियन दे देगी। तो हम वो इस्तेमाल कर ठीक। सकते हैं। ये 5 साल का टर्म है, तो 5 साल के बाद जो हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे, और हमने उनके $10 बिलियन जो हैं वो वापस करने होंगे। तो ये करेंसी स्वैप की तो शक्ल इसमें में। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो डॉलर और रुपए की आज की रेशो है, अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद जब वापस करना है, हमने एक स्वैप करना है, फिर तो उस वक्त उस रेशो से होगा या आज की रेशो से होगा? देखिए, इसमें रेशो नहीं आती, बिकॉज एक्चुअली हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं, उनके डॉलर्स हमारे